आई एम डॉक्टर मंजूबाला यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम लैम्बर्ट बियर लॉ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले लैम्बर्ट ने 1760 में ये नियम दिया जिसमें ही सेड व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज़ अलाउड टू पास थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम द रेट ऑफ decrease of intensity with the thickness of medium is directly proportional to the intensity of light। जब कोई भी बीम ऑफ लाइट जो है कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू पास हो रही है तो जो उसकी इंटेंसिटी में लाइट की जो इंटेंसिटी में जो डिक्रीज आएगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? थिकनेस ऑफ द मीडियम। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जो हमारा सैम्पल हम जिसमें रखते हैं क्यूबिट, उसका जो सिलेंड्रिकल टाइप होता है उसकी जो ब्रेड्थ है वो हम 1 सेंटीमीटर रखते हैं। तो जो सैम्पल है हमारा उस क्यूबिट में है और हम लाइट उसमें से पास करते हैं तो जो लाइट की इंटेंसिटी होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी, और वो जो डिक्रीज़ होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो जो हमारा मीडियम है वो कितना जो है उसका थिकनेस है। तो हम कहते हैं कि -di/dx इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। आई क्या है? जो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, और -di/dx क्या है? डिक्रीज इन इंटेंसिटी जो हो रही है विद द थिकनेस ऑफ द मीडियम। x जो है हमारा वो थिकनेस ऑफ द मीडियम है, तो इसको हम -di/dx इज इक्वल टू ki लिख सकते हैं। यहाँ पर di क्या है? चेंज इन इंटेंसिटी विद द थिकनेस dx, और k जो है वो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है। माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि जैसे लाइट जो है जब पास होती है तो उसकी इंटेंसिटी जो है मीडियम में पास होने के बाद डिक्रीज होती है। तो माइनस साइन इंडिकेट्स दैट आई डिक्रीजेज एज x इंक्रीजेज। अब हम इस इक्वेशन को अगर रीअरेंज करें -di/i इज इक्वल टू k dx, तो और इसको अगर हम इंटीग्रेट करें लिमिट्स I0 टू IT और x 0 टू x, जो कि हम देख रहे हैं कि हमारी जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो एंटरिंग है वो I0 है और बाद में वो IT हो जाती है। अंदर जो है IA है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और जो हमारा थिकनेस ऑफ द मीडियम है वो x0 टू x है। तो जब हम इसमें इंटीग्रेशन करते हैं लिमिट्स में तो हमारे पास क्या आ जाता है? log I0/IT, ठीक है, इज इक्वल टू kx। अब हम इसको log टू द बेस 10 में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 log I0/IT इज इक्वल टू kx, और log I0/IT इज इक्वल टू k अपॉन 2.303 इंटू x, और log I0/IT इज इक्वल टू k डैश x, यानी कि I0 किसके बराबर हो गया? IT इंटू 10⁻k डैश x के बराबर हो गया। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कोई भी इंटेंसिटी जो लाइट की है वो जब पास होती है थिक मीडियम में तो उसकी जो है इंटेंसिटी वो डिक्रीज़ हो जाती है, और वो डिक्रीज़ जो है डिपेंड करता है जो थिकनेस ऑफ द मीडियम के ऊपर। अब हमें पता है कि जो रेशियो है I0/IT वो हमारा एब्जॉर्बेंस है जिसको कि हम ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं। तो ये जो है D भी बोल देते हैं इसको, इज इक्वल टू A इज इक्वल टू log I0/IT इज इक्वल टू k डैश x, यानी कि एब्जॉर्प्शन जो है वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, थिकनेस ऑफ द मीडियम। A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और हमें पता है ट्रांसमिटेंस जो है वो ऑपोजिट टू एब्जॉर्बेंस होता है, इसलिए IT/I0। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट अपॉन अ मीडियम परपेंडिकुलरली द एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बीम। अगर हमारी जो मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट है, यानी कि जो सिंगल वेवलेंथ वाली जो लाइट हम भेज रहे हैं वो परपेंडिकुलरली इंसिडेंट है अपॉन द मीडियम, तो एब्जॉर्बेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस कवर्ड बाय द बीम के। अब बियर्स ने जो नियम दिया उसमें उन्होंने जो रेट ऑफ डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। उन्होंने कहा कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी जो डिक्रीज इन इंटेंसिटी होती है वो किसके साथ प्रोपोर्शनल है? कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, दैट इज A इज इक्वल टू log I0/IT इज इक्वल टू k डैश C। इन दोनों नियमों को मिलाकर जो है बियर लैम्बर्ट लॉ हम पढ़ते हैं, जो कि A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CX हो जाता है, या A इज इक्वल टू ECX, ठीक है। कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाने से हम एक वहाँ पर कांस्टेंट रखते हैं। सो दिस इज log I0/IT।
अब हम कहते हैं कि अगर हमारा जो सोल्यूशन है उसकी कंसनट्रेशन 1 ग्राम मोल पर लीटर है और जो हमारी थिकनेस है वो 1 सेंटीमीटर है, तो A किसके बराबर हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा, यानी कि एब्जॉर्बेंस जो है वो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट के बराबर हो जाएगा। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को? The molar absorption E is defined as the absorbance when the concentration of the solution is 1 gram mole per liter and the thickness of the medium is 1 centimeter. तो हम कहते हैं कि ये E जो है मोलर आपका जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है ये एब्जॉर्बेंस के बराबर होता है जब कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन 1 ग्राम मोल पर लीटर है और X जो है 1 सेंटीमीटर है। इसी तरह से अगर हम ट्रांसमिटेंस को देखें तो एब्जॉर्बेंस तो ECX है which is equal to log I0 by IT, और हमें पता है this is equal to log 1 by IT that is minus log T। तो T किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ECX के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसमिटेंस क्या होती है, IT by I0 के बराबर होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लैम्बर्ट बियर लॉ ने जो है दोनों बियर लैम्बर्ट जो लॉ मिक्स होके हमको पता चलता है कि एब्जॉर्बेंस जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, जो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन है और जो पाथ लेंथ है। तो हम देखते हैं कि जब हम एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करते हैं तो क्योंकि हमने जो थिकनेस है वो 1 सेंटीमीटर फिक्स कर देते हैं, तो A केवल किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम कोई भी कॉपर सल्फेट या K2Cr2O7 या KMnO4 कलर्ड जो हमारे कंपाउंड्स हैं उनके सॉल्यूशन डिफरेंट सॉल्यूशंस बनाते हैं, तो हम देखते हैं कि उन सॉल्यूशंस का जब हम एब्जॉर्बेंस नापते हैं तो क्या होता है, हमको जो है डिफरेंट वेवलेंथ पे हमको उनके एब्जॉर्बेंस हम नाप सकते हैं। अब अगर हम लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री को देखें, फोटोकेमिस्ट्री के लिए जो है हमारा ये फोटोकेमिस्ट्री चैप्टर है, तो इसमें अगर हम लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री पढ़ें तो सबसे पहला हमारा है ग्रॉथर्स-ड्रेपर्स लॉ, ग्रॉथर्स-ड्रेपर लॉ, और दूसरा है स्टार्क-आइंस्टीन लॉ जिसको हम लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले ग्रॉथर्स ने 1818 में ये नियम दिया और ये फिर ड्रेपर ने 1841 में इसको रीअफर्म किया, और इन्होंने कहा कि when light incident on any substance, only the fraction of incident light which is absorbed by the substance can bring about a chemical change। कोई भी जब लाइट इंसिडेंट है किसी भी सब्सटेंस के ऊपर तो केवल वो फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट विच इज़ एब्जॉर्ब बाय द सब्सटेंस कैन ब्रिंग अबाउट अ केमिकल चेंज। केवल जो एब्जॉर्ब्ड है लाइट का फ्रैक्शन जो है वो ही केमिकल चेंज लाएगा, जो रिफ्लेक्ट हो गया या जो ट्रांसमिट हो गया वो उसमें कोई चेंज नहीं ला पाएगा। तो all radiations which are absorbed by reacting system may not be effective in producing chemical changes। पर इसमें देखा गया कि ज़रूरी नहीं है कि जितनी जो फ्रैक्शन ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब हुई है वो जो है इफेक्टिव हो इन प्रोड्यूसिंग केमिकल चेंज। कभी कभी क्या होता है, द एब्जॉर्ब रेडिएशंस आर कन्वर्टेड इनटू हीट इन सम केसेस while in other cases the absorbed light is re-emitted as radiations of the same or another frequency। कभी कभी जो absorbed radiations हैं वो convert हो जाती हैं heat में, और या फिर absorbed light जो है वो re-emit हो जाती है as radiations of the same or another frequencies। सेकेंड लॉ जो था वो स्टार्क आइंस्टीन लॉ था, जो कि हम लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस और 1905 में स्टार्क आइंस्टीन ने इसको दिया। और इसमें हम कहते हैं when an atom or molecule absorbs light of a given frequency, it absorbs one quantum only, that is one molecule requires one quantum। इन्होंने जो नियम दिया उसमें कहा कि हर मॉलिक्यूल जो है वो एक क्वांटम रिक्वायर करता है। ठीक है, तो जब भी कोई एटम या मॉलिक्यूल जो है एब्जॉर्ब करता है लाइट ऑफ गिवन फ्रीक्वेंसी तो वो एक क्वांटम लाइट जो है एब्जॉर्ब करता है। तो इसलिए जो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगी बाय वन मोल ऑफ द मॉलिक्यूल, अगर हम 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, NH न्यू, N जहाँ की एवोगैड्रोस नंबर है, और अगर हम न्यू को C बाय लैम्डा कर देते हैं क्योंकि हमारे पास C इज़ इक्वल टू न्यू लैम्डा फॉर्मूला है, तो हमको न्यू जो है वो C बटा लैम्डा हो जाएगा, और हमारे एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.625 इंटू 10⁻27, और वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻10। ये वैल्यू हमारी जो है एनर्जी की कैलोरीज में आ जाएगी। अब दिस इज इक्वल टू 2.859 बाय लैम्डा इंटू 10⁻5 किलो कैलोरीज पर मोल। ठीक है, और या हम कह सकते हैं E इज इक्वल टू 1.96 इंटू 10⁻8। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं
तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है 1.96 इंटू 10⁸ बाय लैम्डा इन जूल्स। ये हमारी वैल्यू जूल्स में आ जाती है। तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है बाय 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल, and this is the energy absorbed by 1 mole of the molecule, it is equal to 1.96 into 10⁸ divided by lambda, जो भी हमारी रेडिएशन है उसकी लैम्डा जो है उसके रिस्पेक्ट में हम एनर्जी जो है निकाल सकते हैं। तो E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। जो हम लाइट मॉलिक्यूल के ऊपर जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो उसकी जो लैम्डा है उससे जो है वो E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हम जो है लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री हमने देखे। अब आगे जो है हम जेब्लॉन्स्की डायग्राम्स पढ़ेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है मॉलिक्यूल के द्वारा उससे कोई केमिकल चेंज होगा। कभी कभी हमने कहा कि इट इज़ नॉट इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग एनी केमिकल चेंजेस बट रादर इट चेंजेस अदर वेज। तो अब हम जेब्लॉन्स्की डायग्राम्स में पढ़ेंगे कि किस टाइप से जो है नॉन रेडिएटिव एमिशंस और रेडिएटिव एमिशंस होते हैं, जिससे कि जो एब्जॉर्ब लाइट है वो जो है केमिकल चेंज नहीं प्रोड्यूस करती बल्कि वो री एमिट हो जाती है। थैंक यू।